गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं प्रदीप मौर्य। आप सबके भी स्वागत करते हैं आप सबके अपने चैनल एजुकेशन 2.0 में। आज हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे स्टैटिक जीके एंड जीएस। जैसा कि रोज आपका क्लास होता है, यहाँ आज आपका पार्ट नंबर 5 है, ठीक है, जिसमें आप लोग के एनटीपीसी, ग्रुप डी या यूपीएसआई, पुलिस या फिर सीटेट, यूपी टेट, सुपर टेट, किसी भी के लिए अगर स्टैटिक जीके के जो भी क्लास बच्चे कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल मिलेगा। यह जो है आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं पर डे, ठीक है। चलो, और हाँ, लास्ट में हम एक क्वेश्चन देते हैं जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर देते हैं। जो जिन लोग को आता है उन लोगों ने बहुत लोगों ने कमेंट बॉक्स में उसका आंसर भी दिया है, ठीक है। बहुत लोगों ने उसको डिटेल में भी लिखने की कोशिश किया है। आप भी हो सके तो डिटेल में जरूर लिखे, ठीक है। उस क्वेश्चन का आंसर आज में बता देंगे और आज एक नया क्वेश्चन फिर से देंगे, तो आप लोग उसको जरूर से जरूर बताएं, जितना हो सके आप लोग उसको डिटेल में लिखें। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 7 जनवरी, आपके ऑप्शन है बी है 4 मार्च, एंड ऑप्शन नंबर सी है 3 अगस्त, एंड जो कि ऑप्शन नंबर डी है 11 अक्टूबर। तो यहाँ पे मनाया जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, 11 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अगर यह अंतरराष्ट्रीय की बात कर रहा है तो राष्ट्रीय कौन सा होता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 24 जनवरी, आपके ऑप्शन है 7 अगस्त, ऑप्शन नंबर सी है 10 सितंबर, एंड ऑप्शन नंबर जो डी है 12 अक्टूबर। तो जो कि राष्ट्रीय वाला मनाया जाता है आपका 24 जनवरी को मनाता है, तो 24 जनवरी को। तो दोनों आप याद करो कि अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को एंड राष्ट्रीय बालिका जो कि दिवस वह 24 जनवरी को मनाया जाता है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यह जो भी क्वेश्चन होता है हम आप लोग के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को खोज खोज के लाते हैं, ठीक है। बहुत मेहनत करते हैं, तो आप लोग क्या करिए, कुछ मत करिए, बस एक बार लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, ALU का फुल फॉर्म पूछा है, इसका होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो कि कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर बी में है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। यह बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन आपका कंप्यूटर का जो कि क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है कि ALU का फुल फॉर्म क्या है? होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? आपके ऑप्शन है लोटे में, ऑप्शन नंबर जो बी है जस्ते में, एंड ऑप्शन नंबर जो सी है पीतल में, एंड ऑप्शन नंबर जो डी है स्टील में। तो जो ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है वह स्टील में होती है। किसमें होती है? तो वह स्टील में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके सामने इस प्रकार है, कैड का फुल फॉर्म पूछ दिया, CAD कैड का फुल फॉर्म पूछा हुआ है, होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। आपके ऑप्शन नंबर बी में है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। क्लियर है? सब एक तरफ लिख रहा है, कंप्रोमाइज एडेड डिजाइन, कंप्यूटराइज एडेड डिजाइनर, ठीक है, कंप्यूटर एडेड डिजाइनर। तो आपका जो सही आंसर है वह कंप्यूटर एडेड डिजाइन। क्लियर है इतनी बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहनामा किसकी कृति है? ठीक है, कह रहा है शाहनामा किसकी कृति है? तो यह फिरदौसी की है। ऑप्शन नंबर ए सही है। कौन सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है, फिरदौसी की है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, देखो, नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? जो यह नीति निर्देशक तत्व का जो महत्व है वो किसके लिए है? आपके ऑप्शन है राज्य के लिए, ऑप्शन नंबर बी है संघ के लिए, ऑप्शन नंबर सी है नागरिक के लिए, एंड जो ऑप्शन नंबर डी है समाज के लिए। तो यह आपका है राज्य के लिए। किसके लिए? नीति निर्देशक तत्व आपके राज्य के लिए होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राज्य विभाजन मंडलों का उच्च सदन कौन सा है? भारत में जो विधान मंडल है उसका उच्च सदन कौन सा है? देखो, 2 सदन होते हैं। कौन कौन सा होता है? एक आपका होता है उच्च सदन, एक आपका होता है निम्न सदन, ठीक है। तो एक होता है, तो इसको उच्च सदन क्या कहते हैं? विधान परिषद कहते हैं। क्या कहते हैं? उच्च सदन को परिषद कहते हैं, विधान परिषद। जो निम्न सदन होता है उसको कहते हैं विधानसभा। क्या कहते हैं? विधानसभा, ठीक है। जो उच्च सदन होता है उसको विधान परिषद कहते हैं, जो निम्न सदन होता है उसको विधान सभा कहते हैं, ठीक है। किसी किसी राज्य में यह दोनों सभा है, जो कि उच्च सदन है, उच्च सदन और निम्न सदन। कहीं कहीं एक सदन केवल सा है, निम्न सदन होता है बस, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है उच्च सदन की बात कर रहा है। उच्च सदन पूछा हुआ है, उच्च सदन को क्या कहते हैं? विधान परिषद कहते हैं। आपके ऑप्शन नंबर जो सी है। अगर निम्न सदन पूछता तो जो कि विधानसभा होता है। तो चलिए बताइए, उत्तर प्रदेश में कौन सा सभा है?
उत्तर प्रदेश में कौन सा सभा है? एक है अगर विधानसभा, जो कि विधानसभा है कि विधान परिषद है कि दोनों है? इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर इसका आंसर दीजिएगा, मैं इसका वेट करेंगे, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कौन सा सभा है? उच्च सदन है कि निम्न सदन है कि दोनों है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई थी? आपके ऑप्शन है कोलकाता में, ऑप्शन नंबर बी है जो कि बंबई में, ऑप्शन नंबर जो कि सी है दिल्ली के सदन में, एंड ऑप्शन नंबर डी है मद्रास में, ठीक है। कलकत्ता जो कि अब कोलकाता हो गया है, जो कि बंबई या मुंबई हो गया है, दिल्ली के पूछा हुआ है, या फिर मद्रास आपका चेन्नई हो गया है। इनका नाम अभी चेंज हो गया है सबका, ठीक है। चलिए, तो इसका जो विधान सभा का जो पहली बैठक हुई थी वहां हुई थी आपके दिल्ली के सदन में। कहा हुआ था? तो दिल्ली सदन के संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में हुआ था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो पूछा है छत्तीसगढ़ की राजधानी पूछा है। छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ होती है? रायपुर। चलो अच्छा, रायपुर का एक चीज और ध्यान देना, रायपुर का अभी नाम चेंज कर दिया गया है। उसका नाम क्या हो गया है? तो छत्तीसगढ़ का जो कि नया नाम है वह रायपुर है। रायपुर का नया नाम अटल नगर कर दिया गया है, सॉरी अटल नगर कर दिया गया है। क्लियर है? ठीक है, जो रायपुर का नाम है वह चेंज करके अटल नगर कर दिया गया है। तो अब बताने वाली बात है कि छत्तीसगढ़ का तो रायपुर हो गया, देहरादून कहाँ का है? देहरादून जो आपका है वह उत्तराखंड का है। कहाँ का है? उत्तराखंड का है, ठीक है। हैदराबाद कहाँ का है? तो जो यहाँ हैदराबाद है यहाँ आपका है तेलंगाना का। कहाँ का? तेलंगाना का। रांची कहाँ का है? तो झारखंड का है। तो जैसे एक क्वेश्चन से आपका 4 राज्य का डिस्कस हुआ कि नहीं हुआ? रांची झारखंड, हैदराबाद आपका जो कि तेलंगाना का, देहरादून आपका उत्तराखंड का, और रायपुर आपका छत्तीसगढ़ का। अब एक क्वेश्चन से इतने क्वेश्चन डिस्कस हुए कि नहीं हुए? तो सभी राज्य राजधानी आपको पता होना चाहिए। उसका मैंने अलग से भी क्लास लिया हुआ है, आप लोग को एक वीडियो प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। जिनका याद नहीं है, आज हम लोग बहुत सारे राज्य के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत सारे मैंने आज डिस्कस किए राज्य राजधानी के बारे में, ठीक है। आज क्वेश्चन राज्य राजधानी पे ज्यादा हमने लिया है, ठीक है। तो किसी पेपर में आपका पूछ देता है सब, जो कि छाट का क्वेश्चन जो कि लाया गया है। चलिए आज आपका क्लियर हो जाएगा राज्य राजधानी। छत्तीसगढ़ का नया रायपुर से बदल करके अटल नगर कर दिया गया है। देहरादून आपका जो कि वह उत्तराखंड का है। हैदराबाद आपका तेलंगाना का है। रांची आपका झारखंड का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, लिसनिंग लर्निंग एंड लीडिंग बुक के लेखक कौन है? क्या है? लिसनिंग लर्निंग एंड लीडिंग बुक के लेखक कौन है? तो इसके जो ऑप्शन है बकैया नायडू, एंड ऑप्शन नंबर बी है नरेंद्र मोदी, एंड ऑप्शन नंबर सी है रामनाथ कोविंद, एंड जो ऑप्शन नंबर डी है अमित शाह। तो इसका जो राइट आंसर है बकैया नायडू। ऑप्शन नंबर ए सही है, बकैया नायडू जो है कि क्या है? लिसनिंग लर्निंग एंड लीडिंग बुक के क्या है? लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, गरासिया जनजाति का संबंध है किसका? तो गरासिया जनजाति का संबंध किस राज्य से है? आपके ऑप्शन है गुजरात और छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश। तो इसका जो संबंध है वो आपका राजस्थान से है। किसका? जो गरासिया जनजाति है इसका संबंध किससे है? इसका संबंध आपका राजस्थान से है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र की बात कर रहा है। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र आपके ऑप्शन है युगांतर, ऑप्शन नंबर बी है उदंत मार्तंड, ऑप्शन नंबर सी है बंगाल गजट, एंड ऑप्शन नंबर डी है ग्वालियर अखबार। तो कौन सा है? तो आपके ऑप्शन नंबर बी है उदंत मार्तंड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ठीक है, अब फिर राज्य राजधानी की बात मैंने पहले डिस्कस कर दिया है कि आज जो कि बहुत सारे राज्य राजधानी के पूछा जाएगा, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश है वह शिमला है। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश का जो राजधानी है वह कहाँ पर है? शिमला है। क्लियर है? जो यह हिमाचल प्रदेश का जो राजधानी है वहाँ आपका शिमला है, याद कर लीजिए। हाँ अच्छा, हैदराबाद की कहाँ है? अभी मैंने बताया, आप लोग को याद हो गया होगा। हैदराबाद कहाँ का राजधानी है? तेलंगाना का। एक बार लिख देते हैं, ठीक है, आप लोग याद करिए, तेलंगाना का, ठीक है। देहरादून कहाँ का है? मैंने अभी बताया, उत्तराखंड का। कहाँ का? देहरादून उत्तराखंड। क्लियर है?
मनाली, मनाली आपका हिमाचल प्रदेश में एक जगह है, मनाली कहीं की राजधानी नहीं है, ठीक है। चलिए, तो हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है वह शिमला है। हैदराबाद कहाँ की है? हैदराबाद की राजधानी तेलंगाना, और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, मैं जितने भी आपका राज्य राजधानी आ रहे हैं हम सबका डिस्कस बता दे रहे हैं। आप लोग को हो सके तो कहीं एक बार लिख लीजिए या फिर इसको दिमाग में एक बार याद कर लीजिए। देखिए, रुपया नामक सिक्का पहली बार किसके द्वारा जारी किया गया था? आपके ऑप्शन है अकबर, ऑप्शन नंबर बी है बाबर, एंड ऑप्शन नंबर सी है औरंगजेब, एंड ऑप्शन नंबर जो डी है शेरशाह। तो जो कि यहाँ रुपया नामक सिक्का जो पहली बार जारी किया गया था वह शेरशाह सूरी के द्वारा जारी किया गया था, ठीक है। इन्होंने ही क्या क्या था? जीटी रोड बनवाया है जिसका नाम है ग्रांड ट्रंक रोड, ठीक है। जीटी रोड किसने बनवाया है? तो जो कि शेरशाह सूरी ने ही जीटी रोड बनवाया है जिसको बोलते हैं ग्रांड ट्रंक रोड। क्लियर है? और इन्होंने पहली बार रुपया नामक सिक्का भी चलवाया था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड का गठन कब किया गया था? आपके ऑप्शन है 1 नवंबर सन 2000, ऑप्शन नंबर बी है 9 नवंबर 2000, एंड ऑप्शन नंबर सी है 15 नवंबर 2000, ऑप्शन नंबर डी है 24 नवंबर 2000। जो कि झारखंड का जो गठन किया गया वह आपका 15 नवंबर सन 2000 को क्या किया गया था? गठन किया गया। जितना हो सकता है हम आपको डिटेल में बताने का कोशिश करते हैं। आप भी एक बार इसको देख करके याद कर लीजिए। अगर एक बार में याद में नहीं होता है तो 2 बार 3 बार वीडियो देखेंगे, आपका याद जरूर हो जाएगा। क्या कर रहा है? भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है? आपके ऑप्शन है लोकसभा द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है राज्य विधानसभा द्वारा, ऑप्शन नंबर जो सी है विधान परिषद द्वारा, एंड ऑप्शन नंबर डी है राज्यसभा द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है आपका राज्यसभा द्वारा, ऑप्शन नंबर डी है। क्या है? राज्यसभा द्वारा, ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त है? अभी उसको हटा दिया गया है। कौन सा वह अनुच्छेद था? तो 370। कैसा अनुच्छेद? 370। अभी आप लोग बहुत चर्चा में रहा, सबको पता होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, हाँ, व्यापारिक रूप से मत्स्य पालन, जो मछली पालन होता है उसको क्या नाम से जानते हैं? जो मछली पालन होता है उसको क्या बोलते हैं? तो पीसी कल्चर। क्या बोलते हैं? तो पीसी कल्चर बोलते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने कराया था? आपके ऑप्शन नंबर ए है अकबर, ऑप्शन नंबर बी है जहांगीर, ऑप्शन नंबर सी है शाहजहां, एंड ऑप्शन नंबर जो डी है औरंगजेब। तो इसको जो करवाया था अकबर ने, ठीक है। किसने करवाया था? अकबर ने। किस जो कि किसने? फारसी अनुवाद। क्या नाम से? जय संहिता। क्या नाम से? कभी कभी पूछ देता है कि महाभारत का फारसी अनुवाद किस का क्या नाम है? तो जय संहिता नाम है। क्लियर है? जय संहिता नाम है। और किसने करवाया था? तो अकबर ने करवाया था। तीनों चीज रखिए, फारसी अनुवाद किसने करवाया? अकबर ने। और क्या नाम दिया था उसका? जय संहिता। ठीक है, कभी कभी पेपर में यह भी पूछ देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, अबुल फजल के अनुसार अकबर को कौन सा संगीत यंत्र बजाने आता था? अकबर को कौन सा संगीत यंत्र बजाने आता था? आपके ऑप्शन है तबला, ऑप्शन नंबर बी है ढोलक, ऑप्शन नंबर जो सी है वीणा, एंड ऑप्शन नंबर जो डी है नक्कारा। तो अकबर को नक्कारा बजाने आता था। क्या बजाने आता था? नक्कारा जो संगीत यंत्र है वह बजाने आता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? ठीक है, गैलीलियो ने, ऑप्शन नंबर जो बी है न्यूटन ने, ऑप्शन नंबर जो सी है रोमर ने, एंड जो कि ऑप्शन नंबर डी है आइंस्टीन ने। तो प्रकाश का वेग सर्वप्रथम रोमर ने क्या क्या था? रोमर ने मापा था। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, पाली भाषा में निगष्टा नटपुत किसे कहा गया है? ऑप्शन नंबर ए है गौतम बुद्ध को, ऑप्शन नंबर जो बी है महावीर को, ऑप्शन नंबर सी है ऋषभ देव को, एंड ऑप्शन नंबर डी है पार्श्वनाथ को। तो किया गया है महावीर को। किसको? महावीर आपके जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। कितने थे? 24वें तीर्थकर थे। ठीक है, ऋषभ देव क्या थे? प्रथम थे। क्लियर है?
महावीर 24वें थे, ऋषभदेव कौन थे, तो यहाँ प्रथम थे। ठीक है, जैन धर्म के थे, सब के सब किसके थे, जैन धर्म के थे। और पार्श्वनाथ आपके 23वें थे। पेपर में तीनों पूछ देता है, और तीनों क्या थे, तीनों आपके जैन धर्म के थे। किसके थे, जैन धर्म के थे। क्लियर है। गौतम बुद्ध जो कि गौतम बुद्ध धर्म के थे। किसके थे, बौद्ध धर्म के थे। क्लियर, इतनी बात क्लियर आप लोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, गुजरात की राजधानी पूछा है। क्या पूछा है, अच्छा ये आप लोग इसको याद कर लीजिएगा कि जैन धर्म के प्रथम कौन थे, तो जो कि ऋषभदेव थे, और जो कि 23वें थे पार्श्वनाथ, और जो कि 24वें थे महावीर स्वामी। क्लियर थी बात, यह सब जैन धर्म के संस्थापक थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, गुजरात की राजधानी कहाँ पर है, तो गांधीनगर। कहाँ पर है, गुजरात की राजधानी आपकी गांधीनगर है। और ये सब कोई राजधानी नहीं है, सब गुजरात में एक जगह है। जैसे अहमदाबाद भी गुजरात में पड़ता है, बड़ोदरा भी गुजरात में पड़ता है, और जो कि भावनगर गुजरात में पड़ता है। सब गुजरात में एक जगह है, सिटी है। लेकिन जो गांधीनगर है क्या है, गुजरात की राजधानी है। क्लियर सी बात। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है। जितना हो सकता है मैं आप लोग को डिटेल बताने की कोशिश करते हैं। अगर आप चैनल पे अभी भी नए हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, देखिए, और जो लोग चैनल पे जो लोग अभी टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, वहाँ फटाफट टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। क्या होता है कि यहाँ सुबह सुबह क्लास होते हैं, और इसी का रिवीजन का जो कि टेस्ट लिया जाता है शाम को, रात को 9 बजे टेलीग्राम पे। जो मैंने जो कि उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, और बहुत लोग सर्च करके भी यहाँ से कर लीजिएगा। ठीक है, ई एजुकेशन 215 सर्च करेंगे आपका आ जाएगा। वहाँ पे प्रत्येक दिन रात को 9 बजे आपका क्या होता है, टेलीग्राम पे क्यूज करवाए जाते हैं, जो कि इसी चीज का क्या होता है, रिवीजन क्यूज होता है। आप लोग उसको अपने आप को जांच सकते हैं, पहचान सकते हैं कि हम कितने याद किए अभी तक, कितना हमको आता है। ठीक है, उसका तुरंत इंस्टेंट उसका आंसर उसका मिल जाता है, उसके बाद उसका रिजल्ट भी तुरंत आ जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघालय की राजधानी कहाँ है, तो मेघालय की जो राजधानी कहाँ पर है, तो शिलांग है। कहाँ पर है, शिलांग है। क्लियर है, तो मेघालय की जो राजधानी है वो कहाँ पर है, जो कि शिलांग है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अच्छा, तो सिलवासा कहाँ की राजधानी है, तो जो यहाँ सिलवासा राजधानी है, यहाँ आपका है, यहाँ आपका सिलवासा राजधानी नहीं है कहीं की। ठीक है, अगरतला आपका कहाँ की है, अगरतला आपका जो है कि अगरतला आपका किसका है, त्रिपुरा का है। त्रिपुरा का क्या है, राजधानी है। पोर्ट ब्लेयर किसका है, तो ये केंद्र शासित प्रदेश से एक है, जो कि अंडमान निकोबार। किसका है, अंडमान निकोबार, निकोबार द्वीप समूह। मैं बोल दे रहे हैं आपको साफ साफ, अगर नहीं दिख रहा है तो आप मैं बोल भी रहे हैं। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो केंद्र शासित प्रदेश है, उसका क्या है, राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, जो कि अगरतला है यहाँ त्रिपुरा की राजधानी है। और जो शिलांग है वह मेघालय की राजधानी है। ठीक है, यह सब लोग आप लोग याद करते रहिए। देखिए, अगर आप लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मैंने सभी जो कि राज्य तो आते हैं उनका बताते ही हैं, बाकी जो विकल्प में रहते हैं उसको भी डिटेल में बताते हैं कि कौन सा राज्य का है यहाँ। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल की राजधानी क्या है, बताइए। केरल की जो राजधानी है आपके जो कि कहाँ है, तिरुवनंतपुरम है। कहाँ पर है, तिरुवनंतपुरम है। बाकी यहाँ जो है कड़ूर और कोयम्बटूर और कोल्लम, यहाँ कहीं की राजधानी नहीं है। ठीक है, केरल की जो की राजधानी है वहाँ कहाँ है, तिरुवनंतपुरम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज बहुत सारे मैंने राजधानी लिया है जिससे आप लोग क्लियर हो जाएगा राज्य राजधानी क्या है। ठीक है, पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है, पश्चिम बंगाल की जो कि राजधानी है कोलकाता है। क्या है, कोलकाता, ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, यहाँ कोई हावड़ा, दार्जिलिंग और मिदनापुर, यहाँ कोई राजधानी नहीं है। ठीक है, यहाँ पश्चिम बंगाल में एक जगह है कोलकाता, क्या है, वहाँ राजधानी है पश्चिम बंगाल की। इतनी बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तेलंगाना की राजधानी कहाँ है, तो तेलंगाना की अभी मैंने बताया आपका कहाँ पर, हैदराबाद। कहाँ पर है, तेलंगाना की राजधानी आपकी हैदराबाद है। क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए सही है। चेन्नई कहाँ की राजधानी है, बताओ सभी लोग। चेन्नई आपका तमिलनाडु के कहाँ का है,
तमिलनाडु का है। अमरावती कहाँ की है? अमरावती आपका आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का? आंध्र प्रदेश का, जो कि राजधानी है अमरावती। आंध्र प्रदेश के 3 राजधानी है। कितनी राजधानी है? आंध्र प्रदेश के 3 राजधानी है, अमरावती, विशाखापट्टनम पटनम और एक है आपका कुर्नूल। कुर्नूल, ठीक है। तो जो यहाँ अमरावती है, यह कौन सा है? यह आपका लेजिस्लेटिव राजधानी है। कौन सा है? लेजिस्लेटिव राजधानी है। और जो विशाखापट्टनम है, यह एडमिनिस्ट्रेटिव, कौन सा है? एडमिनिस्ट्रेटिव राजधानी है। और जो कुर्नूल है, यह आपका जस्टिकल राजधानी है। कैसा है? जस्टिकल राजधानी है। तीनों क्लियर हो गया। देखो फिर से मैं एक बार रिपीट करते हैं। आंध्र प्रदेश के 3 राजधानी, अमरावती, विशाखापट्टनम और कुर्नूल। अच्छा, पहला यहाँ जो कि राज्य है जिसके 3 राजधानियां हैं, तो अमरावती कैसा राजधानी है? तो यहाँ आपका लेजिस्लेटिव राजधानी है। विशाखापट्टनम यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव राजधानी है। और जो कुर्नूल है वहाँ जस्टिकल राजधानी है। इतनी बात समझ में आया? चेन्नई तो पता है आपका तमिलनाडु का राजधानी है। और जो कि हैदराबाद आपका तेलंगाना का राजधानी है। क्लियर इतनी बात? बेंगलुरु, अच्छा बेंगलुरु रह गया। बेंगलोर जो कि है कहाँ का है? कर्नाटका का है। कहाँ का? यहाँ कर्नाटका। कर्नाटका क्या है? राजधानी है बेंगलुरु। क्लियर है सब चीज? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, दिल्ली की राजधानी कहाँ पर है? गजब, बताओ सभी लोग, दिल्ली की राजधानी कहाँ पर है? तो दिल्ली की जो राजधानी है वह नई दिल्ली है। कहाँ पर? नई दिल्ली। चंडीगढ़ किसकी राजधानी है? तो चंडीगढ़ आपकी चंडीगढ़ की है। चंडीगढ़ की है। और किसकी है? और आपकी पंजाब की है। किसकी है? पंजाब की है। और किसकी है? हरियाणा की भी है क्या? बताओ सभी लोग। तो हरियाणा की भी है। हरियाणा किसकी किसकी राजधानी है? चंडीगढ़ आपके 3 जगह की राजधानी है। देखो एक राज्य ऐसा था जिसकी 3 राजधानी थी। और देखिए एक राजधानी ऐसा है जो कि 3 राज्य का भी राजधानी है। तो यह दोनों चीज इंपॉर्टेंट है, पेपर में अक्सर दोनों पूछ लेता है। क्लियर आप लोग को है? देखो चंडीगढ़ चंडीगढ़ की राजधानी है, और पंजाब की राजधानी है, और हरियाणा की राजधानी है। और आंध्र प्रदेश का जो कि 3 राजधानी है। कौन कौन है? 3 राजधानी है, अमरावती है, विशाखापट्टनम एंड कुर्नूल। तो तीनों चीज आपको दिमाग में याद हो गया होगा। ठीक है। देहरादून मैंने बता दिया, उत्तराखंड का। अच्छा, जो ये रिपीट हो रहे हैं आप लोग मेरे बताने से पहले बता दो फटाफट। शिमला कहाँ का है? बताओ सभी लोग। तो कहाँ का? हिमाचल प्रदेश का। किसका? हिमाचल प्रदेश का है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। असम की राजधानी कहाँ है? बताइए सभी लोग। असम की राजधानी कहाँ पर है? तो यहाँ आपका दिसपुर है। ठीक है। कहाँ पर है? तो असम की जो राजधानी है वह दिसपुर है। इतना बात क्लियर हो गया आपको? ठीक है। दिसपुर कहाँ की? असम की। अगरतला कहाँ की है? मैंने बताया आप लोग को। बताओ सभी लोग, अगरतला कहाँ का है? त्रिपुरा का। कहाँ का? त्रिपुरा का। आइजोल कहाँ का है? बताओ। आइजोल आपका मिजोरम का है। कहाँ का है? तो यहाँ आपका मिजोरम का है। ईटानगर कहाँ का है? तो यहाँ आपका अरुणाचल प्रदेश। कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश का है। क्लियर है? सभी चीज क्लियर। देखो कितने कितने को अगर राइटिंग समझ में नहीं आ रहा है, हम बोल भी रहे हैं और उसे हम कोशिश करते हैं साफ साफ ही लिखने का। ठीक है। चलो तो आप लोग क्या समझे? असम की राजधानी दिसपुर, अगरतला कहाँ की? त्रिपुरा की, आइजोल कहाँ की राजधानी है? तो मिजोरम का, और ईटानगर कहाँ का है? तो अरुणाचल प्रदेश का। अगर आप लोगों ने अगर इसको लाइन बाय लाइन लिखा भी होगा तो हम आशा करते हैं आप लोग बहुत ही बेहतरीन लिखे होंगे, आप लोग याद कर लेंगे। ठीक है। जिनका याद नहीं हो रहा है तो वो क्या करेंगे, 2 बार में पढ़ लें, आपको याद जरूर हो जाएगा। यस्टरडे क्वेश्चन, कल मैंने क्वेश्चन पूछा था आपको, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन थे 15 सितंबर, 13 सितंबर, 16 सितंबर, 14 सितंबर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 14 सितंबर को। बहुत लोगों ने कमेंट बॉक्स में बहुत सही इसका आंसर लिखा था। ठीक है। बहुत लोगों ने इसको डिटेल में भी लिखा था, जो कि सही है। आप भी हो सके तो जरूर लिखें। आज का क्वेश्चन है आप सभी लोग के लिए।
ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब WWW का को किसने सृजन दिया था? सृजित करने का श्रेय किसको जाता है? माने इसको संपादक करने, इसको जो कि WWW जो कि इसका क्या है, वेब जो बनाने का इसका सृजन किसके जाता है? तो आपके ऑप्शन है टिम बर्नर्स-ली, ऑप्शन नंबर जो बी है बॉब काहन, ऑप्शन नंबर सी है माइकल डेर टू अस, एंड जो कि ऑप्शन नंबर डी है रॉबर्ट मॉरिस। आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इसका आंसर क्या सही है। ठीक है, चलिए जितना हो सके आप लोग इसको डिटेल में जरूर लिखें और टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। रात को 9 बजे आपका क्यूज करवाया जाता है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं और सर्च करके भी आप लोग कर सकते हैं। जो लोग भी चैनल पर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। थैंक यू, फिर कल आएंगे सुबह इसी तरह से। थैंक यू।